नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, उन लोगों के लिए है। लगातार वो सारे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है, वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर ज्वाइनिंग मिलेगी तो कब मिलेगी। लगातार ये मामला उठ रहा था और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने उच्च अधिकारियों के साथ, जो संबंधित अधिकारी हैं विभाग के, उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने उनको दिशा निर्देश दिए, उनको आदेश किया कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर सभी लोगों को नियुक्ति दे दी जाए। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो एक ऐसी गुड न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं सभी उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और कहीं ना कहीं सभी के जो चेहरे हैं वो खिल चुके होंगे इस खबर को सुन के। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उत्तराखंड के समस्त उन नर्सिंग अधिकारियों की तरफ से जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है। हमारी सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, और हम यही कहेंगे कि मंत्री जी, आपका जो ये कार्य है, जिस तरीके से काम आप कर रहे हैं, इसी तरीके से आप आगे भी काम करते रहें और इसी तरीके से आप और लोगों को भी रोजगार देते रहें। फिर से मैं पूरे उत्तराखंड के उन सभी नर्सिंग साथियों की ओर से जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है, उन सभी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहें। अब मंत्री जी ने तो अपना काम कर दिया, लगातार मंत्री जी अपना काम कर ही रहे हैं। लगातार भर्तियों को निकलवाने से लेकर नई नई घोषणाएं जो कर रहे हैं और जल्द से जल्द उन घोषणाओं को पूरा करने का काम लगातार, जब से आपके हाथ में स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 मंत्रालय आपके पास आए हैं, तब से लगातार आपने इन दोनों विभागों में बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी इतनी भर्तियां हुई होंगी जितनी भर्ती आप अकेले कर चुके हैं। तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, अब देखना यह है कि जो संबंधित विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो कितनी जल्दी जो है ज्वाइनिंग सभी को देते हैं। अभी उम्मीद कर रहा हूं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आज 1 हफ्ता भी नहीं है यहाँ पर, मतलब कि 10 फरवरी तक सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, जिस हिसाब से मंत्री जी ने कहा है। 10 मार्च तक, माफी चाहूंगा, 10 मार्च 2025 तक सभी को ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, जिस हिसाब से मंत्री जी ने कहा है। और ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी हमारे लिए, सभी के लिए, जिनका चयन हुआ है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर। और जैसा कि मंत्री जी ने पहले भी कहा है कि मंडल किसी के भी चेंज नहीं किए जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि किसी का मंडल नहीं चेंज किया जा रहा है। सभी लोगों को उनके जो गृह क्षेत्र के आसपास ही जो है ज्वाइनिंग देने की बात मंत्री जी द्वारा कही गई है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिस तरीके से कुमाऊं मंडल के कुछ लोग गढ़वाल मंडल चले गए थे, गढ़वाल मंडल के कुछ लोग कुमाऊं मंडल में आ गए थे और खासा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई, एक हरिद्वार की कोई मैम थी जिनको पूरे परिवार को जो है उस नौकरी के दौरान जो है, जब वो ज्वाइन करने जा रही थी, पूरा परिवार उनका इसमें जो है खो चुकी हैं। वो खुद भी, उनकी भी डेथ हो गई और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी की भी डेथ हो गई, सिर्फ बच्चा उनका बचा। तो और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी ने फिर इसका संज्ञान भी लिया और लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस बार जो मंत्री जी ने कहा है कि किसी के मंडल चेंज नहीं किए जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी खबर और बहुत बड़ी खबर है उन सभी नर्सिंग अधिकारियों के लिए जिनका चयन हुआ है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर। कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिली होगी, एक बहुत बड़ी राहत की सांस सभी लोगों ने ली होगी कि ज्वाइनिंग मिल रही है। और पहले मंत्री जी कह चुके हैं अपने एक इंटरव्यू में, वो पहले ही कह चुके हैं कि मंडल जो है चेंज नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी
खुशखबरी है सभी लोगों के लिए, उन सभी हमारे नर्सिंग अधिकारियों के लिए जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है। अब अगर आप ये समझिए, अगर 10 मार्च तक सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है, मतलब होली से पहले पहले अगर सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक हर हाल में विज्ञप्ति आ जाएगी। बाकी के जो मेडिकल कॉलेज हैं आपका, उन मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर मंत्री जी जल्द से जल्द विज्ञप्ति भी निकलवा देंगे। नर्सिंग अधिकारियों की जो लगभग 1000 से ज़्यादा पद हैं, उन पर विज्ञप्ति भी आ जाएगी। तो सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, हमें उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और इसी तरीके से मंत्री जी आगे भी काम करते हैं, इसके लिए सभी लोगों को मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पलायन रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी या फिर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, क्योंकि दोनों विभाग जो है मंत्री जी के पास है, हमारे जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं उन्हीं के पास है। और जितना वो पलायन रोकने का काम करे, मुझे नहीं लगता कोई और मंत्री कर रहा होगा। उनको देखकर और मंत्रियों को भी ये देखना चाहिए कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से बेरोजगारी हटा रहे हैं, किस तरीके से पलायन रोक रहे हैं उत्तराखंड से। तो बाकी मंत्रियों को भी उनसे सीख लेकर उनकी तरह काम करना चाहिए। फिर से मैं एक ही बात कहूँगा, आप उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों की तरफ से, उत्तराखंड के उन सभी नर्सिंग अधिकारियों की तरफ से जिनका चयन मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, उन सभी की ओर से मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। और एक ही बात कहूँगा कि बस आप इसी तरीके से काम करते रहिए, इसी तरीके से आप पलायन रोकते रहिए, इसी तरीके से आप उत्तराखंड की बेरोजगारी को कम करते रहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की कीजिए। और इसी तरीके से आप जो है हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना कर रखिए। साथियों, हम बहुत जल्द मंत्री जी से मिलने का समय लेंगे और मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है। और ऐसा काम शायद ही, इतना बड़ा काम फिर आज तक तो खैर किसी ने नहीं किया, आगे भी मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। और हम यही चाहेंगे कि मंत्री जी हमें टाइम दे और जल्द से जल्द हम उनसे मिले और उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद सर।